हॉस्पिटल में, किस टाइप का मांग रख रहे हैं? जिस डॉक्टर ने पर्टिकुलर, आई डोंट नो हु द पर्सन इज, ही और शी, वो लेडी है ना जेंट्स है वो मुझे नहीं पता, बट जिस डॉक्टर ने उस एंटायर प्रोसेस को, ट्रीटमेंट को जिसने चलाया, उस डॉक्टर को पब्लिकली आके चीज को बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली डे 1 से लेके, स्टार्टिंग से लेके अभी तक क्या क्या हादसा हुआ है और कैसे कैसे ट्रीटमेंट उसने फॉलो अप किया है, क्या क्या उसने दिया है उसको, सर्जरी कैसे हुआ है, ऑन व्हाट कंडीशन उन लोगों को सर्जरी करना पड़ा, उसके बाद सर्जरी के बाद में पेशेंट का कंडीशन कैसा था, फिर उसको दोबारा सर्जरी क्यों करना पड़ा, why they need to go for a second surgery, एंड ये पूरा एंटायर प्रोसेस को डॉक्टर खुद बताना पड़ेगा। और वो डॉक्टर बताने का बाद में एक्सपर्ट, मैं तो डिमांड करती हूँ अरुणाचल सरकार से कि बाहर से एक्सपर्ट बुलाइए, एम्स से, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली से एक सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट को बुलाइए, उन लोगों का अलग अलग हॉस्पिटल से ऑल ओवर इंडिया में जितना टॉप मेडिकल है वहाँ से अलग अलग सीनियर एक्सपर्ट को बुला के यहाँ जांच कमेटी बनाना पड़ेगा। जांच कमेटी बना के जिस डॉक्टर ने ये पूरा ट्रीटमेंट को कैरी आउट किया है ना, उस डॉक्टर का फुल्ली उसका कन्फेशन, फुली इंट्रोगेशन होना पड़ेगा, देन ओनली विल कम टू नो कि एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन हैपन, क्या हुआ था। उसके बाद में डॉक्टर अगर गिल्टी है तो ही शुड अवॉइड विद द पनिशमेंट, ही और शी शुड, उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा, उसका डॉक्टर लाइसेंस उसका कैंसिल होना पड़ेगा, उसका नौकरी जाना पड़ेगा, वो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा जाने से भी आज का ये सिस्टर लौट के नहीं आएगा, एट एनी मीन्स नो वे कि वो कंपेंसेट कर पाएगा, बट एटलीस्ट अप टू समहाउ थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सटेंड, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा हम लोग को, पब्लिक को, हम लोग का सेंटिमेंट्स को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो जिसने जो गलत किया उसको वो पनिशमेंट मिला है। ये जस्टिस हम लोग को चाहिए। तो इंस्टीट्यूट कॉलेज खोला है तब से ये हादसा हो रहा है, प्रीवियसली तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था बोले, तो आप इसका बेस में क्या बोलेगा, मतलब कॉलेज को बंद करवाना है ना क्या, इसका बेस में आप क्या रिगार्डिंग क्या बोलेंगे? देखिए, मैं आज सुबह भी अपने घर से भी बोल रही थी लाइव के माध्यम से कि इंस्टीट्यूट आपने खोला है, इट्स ए वेलकमिंग स्टेप ना, वेलकमिंग स्टेप फॉर द यूथ्स ऑफ आवर स्टेट। हमारा जो बच्चा एमबीबीएस पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए बाहर दूसरा स्टेट में बहुत एक्सपेंसिव जगह में जाके कॉलेज में लेना पड़ता था, वो बच्चा लोग के लिए आपने एक अच्छा रास्ता चुना है कि चलो अपना स्टेट में एक इंस्टीट्यूट खोला है, वो वेलकमिंग स्टेप है। बट आपका ये इंस्टीट्यूट खोलने का चक्कर में, आज सुबह भी मैं बोला, इसको जनरल हॉस्पिटल नाहरलगुन रहने देने से ही ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट में फोकस करने से ठीक है, इसको ट्रिम्स नहीं बना के इंस्टीट्यूट को कहीं और शिफ्ट करने से ठीक है, जहां पे आप एक्सपेरिमेंट करो, कहीं और से डेड बॉडी मंगाओ, कहीं और से डेड बॉडी मंगा के उसका साथ एक्सपेरिमेंट करो, जो करना है करो। बट ट्रीटमेंट सेंटर और ये इंस्टीट्यूट को मिक्सअप कर देने का वजह से ट्रीटमेंट का नाम पे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ओनली एक्सपेरिमेंटल हो रहा है, और एक्सपेरिमेंटल का चक्कर में लोगों को दिन रात मर्डर किया जा रहा है। इसको गवर्नमेंट अलग करना पड़ेगा, अलग नहीं करेगा जब तक इसको मिक्सअप करके रखेगा, कोई भी आदमी सेफ नहीं है यहाँ पे। तो अभी कुछ अन्याय नहीं मिलेगा तो कल तक परसों तक कुछ आप लोगों को कुछ तक रिपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग आगे फर्दर क्या स्टेप लेंगे? देखिए, स्टेप हम लोग का अरुणाचल का पूरा पब्लिक को एक साथ आके लेना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द 80% ऑफ द पब्लिक हम लोग बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन का है, तो बीपीएल पब्लिक लोग जाएगा कहाँ, हम लोग रिलाई किसको करेगा? वन एंड ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बस होता है, गवर्नमेंट का जो सर्विस हम लोग के लिए, पब्लिक के लिए होता है, उस पर तो हम लोग ज्यादा डिपेंडेबल होता है ना। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो हम लोग को स्टेट में चाहिए, जो कि फ्री का मेडिसिन सप्लाई करे, जो कि ट्रीटमेंट का फीस ना ले, ये सब ऐसा हम लोग को फैसिलिटी चाहिए, वो फैसिलिटी तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट नहीं दे रहा, इतना बेसिक जो कि एक बेसिक डेली लाइफ का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी गवर्नमेंट अगर फुलफिल नहीं करेगा, मुझे 80% ऑफ द पब्लिक विल सिट इन धरना, हम लोग धरना में बैठते रहेगा, जरूरत पड़ा तो इंडिपेंडेंट हम लोग हंगर स्ट्राइक में चला जाएगा क्या है, बट हम लोग इलीगल मीन्स नहीं लेगा, लेकिन लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली विल फाइट फॉर आवर राइट। तो उसका बेस में क्या बोलेंगे, क्योंकि आप नर्स बोलने से तो मिस्टेक होता ही है, ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं होगा कि एक नर्स भी मिस्टेक विदाउट मेडिकेशन मिस्टेक, और ये चीज़ का हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस कराया जाता है, और बहुत सारा नर्स लोग मिस्टेक होता ही है, एनी हाउ मिस्टेक होता ही है, बिकॉज नर्स लोग तो भगवान नहीं होता है कि एग्जैक्ट इसको ओवर स्ट्रेस का कारण से भी ये सब होता है ना। तो उसका बेस में आप क्या बोलेगा, मतलब ये जो मिस्टेक करते हैं उन लोगों को डायरेक्ट निकाल देना चाहिए, ऐसा कुछ आप उसका रिगार्डिंग कुछ बोलें? हम लोग ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखने का बाद दस्तर से उसको दोबारा मूसा जा सकता है और दोबारा रीराइट कर सकता है, लेकिन ह्यूमन लाइफ का साथ में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है। आपको एक नर्स बनने के लिए कम से कम मिनिमम 4 साल का आपका डिग्री होता है, एएनएम जीएनएम, 4 साल का डिग्री में आपको ए से लेकर जेड तक सिखाया जाता है कि गलती नहीं करना है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का साथ में आपका देयर इज नो वे कि आप गलती करो, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, वार्ड बॉय हो, कोई भी हो। मेडिकल का जितना भी मेडिकल रिलेटेड, मेडिकल फील्ड मीन्स ह्यूमन लाइफ का साथ आपको डील करना है
एवरी डे। सीनियर सर्जन लोग तो हम लोग का किडनी, लीवर, ब्रेन, क्या क्या वेसल्स, दुनिया भर का इतना इतना सेंसिटिव चीज का साथ में वो लोग को डील करना होता है। तो इसीलिए एक डॉक्टर बनने के लिए मिनिमम 8 साल का पढ़ाई करना पड़ता है, एक नर्स बनने के लिए 4 साल का पढ़ाई करना पड़ता है। वहाँ आपको सब कुछ सिखाया जाता है, तब जाके जब आप सेटिस्फाई होता है कि यस नाउ यू आर कैपेबल इनफ टू हैंडल द थिंग्स, देन ओनली आपको हॉस्पिटल में डिप्यूट किया जाता है ना। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अंडर ट्रेनिंग जिसको आप अभी सिखा रहे हैं उसको जनरली छोड़ दिया है कि आप सर्विस देने जाओ बोल के, तो वो गलती तो वो करेगा ना। अभी आप देखिए गलती प्रिकिंग लगाना, कैनुला लगाने में थोड़ा बेंस अलग बेंस में चला जाता है या बेंस नहीं मिलके मीट में चला जाता है, वो एक कंसिडरेबल वो मिस्टेक होता है, एरर होता है, उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। बट आप रॉन्ग मेडिसिन देके ओवरडोज बच्चा को या स्लीपिंग इंजेक्शन बोले या फिल्स बोले या सिरप बोले वट एवर इन एनी फॉर्म्स, अगर आप उसको रॉन्ग मेडिसिन देके किसी का जान ले लिया तो वो मिस्टेक नहीं है, दैट इज ए क्राइम माय डियर, वो मिस्टेक नहीं है, दैट इज ए क्राइम। और वो क्राइम का पनिशमेंट होना पड़ता है, उसको पनिशमेंट चाहिए हम लोग। तो मैम जैसे कि यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर था उसने भी अपना थोड़ा ग्रीवेंस दिखाए थे बेंगे अम्मा ये के लेट बेंगे अम्मा के लिए, तो उसको आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे सर को, क्योंकि इन फ्यूचर भी ऐसा हादसा तो होंगे। अभी ये एक बार दिखाए तो और 2-3 बार भी दिखाएंगे सर, तो ग्रीवेंस वो दिखाएंगे, तो इस सर को आप क्या बोलेंगे, ये हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर। मैं आज सुबह भी अभी भी हेल्थ मिनिस्टर साहब को ओवर लाइव के माध्यम से मैं यही संबोधित कर रही थी कि मैं आपका हेल्थ मिनिस्टर ऑफिस में पहुंचा सिविल सेक्रेटरीट में, मैं जाके वो जो 15 महीना का बच्चा का साथ जो ट्रेजेडी हुआ ना वो पूरा रिपोर्ट को लिख के मैं इन राइटिंग में आपका ऑफिस तक पहुंचा। आप सर उस समय ऑफिस में मौजूद नहीं थे, लेकिन आपका ऑफिस का जो स्टाफ है उसको मेरा लेटर में दिया, रिसिव कॉपी लिया, मैं विश्वास किया, उम्मीद किया कि हेल्थ मिनिस्टर है तो हेल्थ विभाग संभालना उसका काम है पूरा अरुणाचल का। वो बीजेपी का मिनिस्टर नहीं है, वो अरुणाचल पब्लिक का मिनिस्टर है। वो किसी भी पार्टी एफिलिएशन किसी भी टिकट से वो अपना कंस्टिट्यूंसी से एमएलए जीत के आया होगा, हमको पार्टीबाजी से मतलब नहीं है। वंस ही इज इलेक्टेड, वंस ही हैज बीन डेजिग्नेटेड विद द हेल्थ मिनिस्टर, देन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेल्थ अफेयर्स। सो इसलिए हम उसका पास गया एज अ सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम उसको रिक्वेस्ट किया कि ट्रिम्स में आपका इंटरवेंशन का बहुत जरूरी है, ट्रिम्स में बहुत कुछ गलत हो रहा है, इसको सही करना जरूरी है। सिस्टमाइज नहीं है चीज, जो ना ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, अनऑर्गेनाइज है चीज, मिक्सअप होके एक इंस्टीट्यूट और एक मेडिकल दोनों को मिक्स कर दिया तो बहुत ज्यादा जिंदगी का साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आप आइए बोला, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर साहब उसमें साइलेंट था। आज ये सेकेंड इंस्टेंस, आज लेट अमा सिस्टर अमा का जब ये इंसिडेंट हो रहा है तो कल वो मीडिया में निकल के क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ का आंसू बहा रहा है। देयर इज नो यूज ना, मगरमच्छ का आंसू क्यों बहाना है? आप अगर इतना सीरियस है तो यू कम, उसको अभी यहाँ होना चाहिए था, हॉस्पिटल में आना चाहिए, मैनेजमेंट को पूरा विजिट करना चाहिए, पूछना चाहिए कौन है डॉक्टर इंचार्ज, कौन था, नर्स कौन था, डॉक्टर कौन था, क्या ट्रीटमेंट हुआ था, वो क्यों नहीं पूछता है? वो नहीं आता है। सिर्फ मीडिया में निकल के 4 बात बोलने से वो सिंपैथी नहीं होता है ना। हम लोग पब्लिक और बुद्धू नहीं बनना है, उसको हम लोग डिमांड करना है। अगर उसे हेल्थ डिपार्टमेंट संभाला नहीं जाता है तो आप छोड़ दो ना, आपसे क्वालिफाइड वाला किसी को करने दीजिए। लेकिन हम लोग को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए विद द सिविलियंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम लोग उम्मीद करता है कि सरकार हम लोग का साथ होना चाहिए, हम लोग को बचाना चाहिए। तो मैम जैसे कि अभी ये तो बात रहे, ये बात हो गया, तो जैसे कि ट्रिम्स का बारे में बहुत सारा नर्स लोग का रिगार्डिंग ऊपर में बहुत सारा एटीट्यूड बोलता है, ये सब बोलता है, तो उसका बेस में भी आप थोड़ा बोल दीजिए, क्योंकि बहुत सारा पब्लिक से कंप्लेन आया है कि अभी नहीं है, बहुत साल से कंप्लेन आ रहा है कि नर्स लोग ऐसा है वैसा है बोल के, तो उसका बेस में आप थोड़ा कुछ बता। ये एक एथिक्स होता है, हर प्रोफेशन में अपना एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है कि आप जैसे कि अगर आप लॉयर है तो आपका क्लाइंट आपका पास में एक मैटर लेके आए तो क्लाइंट को कंफर्ट करना लॉयर का पहला ड्यूटी होता है। लाइकवाइज हर नर्स का अंदर में एक एथिक्स होना चाहिए कि जो भी पेशेंट या पेशेंट का कोई भी रिलेटिव या उसका कोई भी गार्जियन, उसका अटेंडेंट आता है, उसको कंफर्ट करना बहुत जरूरी है। उसको उसका ट्रेनिंग में ये सिखाया गया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सम ऑफ आवर सिस्टर्स जो कि या तो ट्रेनिंग को पूरा अच्छा से अटेंड नहीं किया होगा, हाफ डन करके कहीं से सर्टिफिकेट मिडिल ऑफ द ट्रेनिंग में सर्टिफिकेट लेके आया होगा, उसको एथिक्स मालूम नहीं होता होगा, मैनर मालूम नहीं होता होगा, ह्यूमन का साथ में कैसे बिहेव करना है वो मालूम नहीं होता होगा। वो लोग का ये है, इसको इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी मैनेजमेंट टीम है उसको पूरा फिल्टरेशन करना पड़ेगा। हर नर्स तो ऐसा नहीं होगा ना, 10 में से 5 नर्स खराब होने से भी 5 नर्स तो अच्छा वाला होना चाहिए। तो जो सही वाला नर्स है, वो लोग जो अच्छा से नहीं समझा है उन लोगों को समझाने का उन लोगों का ड्यूटी है, उन लोगों को समझाना है, अच्छा से वेल ट्रेन करना है। बिहेवियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक कहावत है, एक आदमी बीमार था, दवाई नहीं था, उसका वाइफ ने क्या किया, शर्ट का बटन खोल के उसका मुंह में डाला, बोला कि ये मेडिसिन है, आप इसको खाइए, आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। आदमी का ना
सोचने का वो होता है, एक साइकोलॉजिकल अफेक्ट भी होता है। उसने बटन को चबाया अंधेरा में, वो दबाया, सोचा उसका पेट दर्द ठीक हो गया। अगर आप मरने वाला पेशेंट जो मर रहा है उसका फैमिली भी आता है, तो नर्स का ड्यूटी होता है कि आप उसको कंफर्ट करो, उसको आप ये बोलो कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, आप हॉस्पिटल में आए ना, विल ट्राई आवर बेस्ट। हम लोग अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ट्राई करेगा और कोशिश करेगा कि ऊपर वाला भी साथ दे, और आप लोग भी प्रे कीजिए, विश्वास कीजिए, चलिए आप हम लोग का पास पहुंचाए, सही टाइम में पहुंचाए, ट्राई करिए। ये बोलना चाहिए ना, ये बोलने के बजाय बेचारा गांव से आने, आप वो लोग कहाँ रिमोट एरिया से, डिस्ट्रिक्ट से आता है, हिंदी भी अच्छा से नहीं समझता है, आसामीज भी अच्छा से बोलने नहीं आता है, वो लोग आता है